तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है और कहती है कि अगर हमें उनका हाइड आउट मिलेगा तो हम लोग वहीं पर जाएंगे और जाकर उनके ऊपर अटैक करके वहां पर सुनसियों को बचा कर लेकर आएंगे। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चल पड़ो, क्योंकि डोबजोंग जो होता है उनके साथ जाने को तैयार नहीं हो रहा होता। तो डोबजोंग जो होता है बेचारा काफी सा घबरा जाता है और कहता है कि अगर इसे वाकई में यहाँ पर कुछ पता चल गया या फिर कहीं पर डेड बॉडी मिल गई तो सारा इल्जाम तो मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उनसियों अगर जिंदा हुआ तो वो भी यहाँ पर तब भी ये बात बता सकता है कि मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया, मैं उसे मरने के लिए छोड़ आया था। तो मुझे यहाँ पर किसी और के ऊपर ब्लेम डालना होगा इससे पहले कि ये कमीनी लड़की यहाँ पर मुझे उसके बदले मार डाले। तो इसी के साथ ही वो उन्हें अपने साथ लेकर वहां पर रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा उनसियोंग जो होता है उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है। और जैसे जैसे वो यहाँ पर उस मंत्र को बोल रहा होता है, उस स्क्रिप्चर के अंदर लिखे हुए लफ्जों को बोल रहा होता है, उसके मुंह से ब्लीडिंग निकल रही होती है। वो कहता है कि मेरे मुंह से यहाँ पर ब्लड निकल रहा है, तो लगता है कि मैं यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरी बॉडी के अंदर जमा हुआ सारा ब्लड बाहर निकल रहा है। तो इसी के साथ ही उयोंग जो होता है वो चलाकर उसे कहता है बस करो, अब यहाँ पर इससे और ज्यादा बोलना बंद करो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इससे कोई फायदा होने वाला है। तो उनसियोंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर तुम्हारी हालत पहले से खराब होती जा रही है और मेरी भी। तो वो कहता है लेकिन मैंने तो यहाँ पर अभी भी ब्लड खांसा है, इसका मतलब यह है कि मेरी बॉडी के अंदर जमा हुआ ब्लड बाहर निकल गया है। तो वो कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे मुंह से जो ब्लड निकल रहा है इसका मतलब यह है कि तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं हो रही बल्कि खराब हो रही है। जरा मेरी तरफ देखो, मेरी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है और मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। लगता है कि डिवाइन स्क्रिप्चर के लफ्जों को समझना इतना भी आसान नहीं है। काश यहाँ पर मेरा कोई सीनियर ब्रदर होता जो कि यहाँ पर इसको समझ सकता था। तुम्हारा उनसियोंग उठ कर खड़ा होता और कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, तुम ही ने कहा था कि डिवाइन स्क्रिप्चर की टीचिंग्स को तुम्हारे साथ शेयर करूं और तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद करोगे, लेकिन अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो वो कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, मैं फर्स्ट लेवल से कभी ब्रेक थ्रू करके सेकंड बार नहीं जा सकता। तो इसी के साथ वो उससे पूछता है कि बताओ कि यहाँ पर तुम्हें यूनिटी टेक्निक किसने सिखाई थी। तुम्हारा उनसियोंग जो होता है उसे नहीं बताना चाहता कि जियोग्जू ने उसे ये टेक्निक सिखाई थी। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता और कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तो वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं भी बताओगे तब भी मुझे यहाँ पर इस बात का आइडिया है, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा दो ही लोग ऐसे जो कि तुम्हें ये टेक्निक सिखा सकते थे, एक जायोंग है और दूसरा जियोग्जू है। तो जायोंग तो मर चुका है और जियोग्जू जिंदा है और स्योमुन तुम्हें कभी यहाँ पर सिखाएगा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर सातु में से पहला डिसाइपल है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि जियोग्जू ने तुम्हें ये टेक्निक सिखाई। काश यहाँ पर जियोग्जू होता, वो यहाँ पर इस डिवाइन स्क्रिप्चर के इन अल्फाज को समझ सकता था और उनको समझकर वो खुद भी सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाता और साथ ही हम दोनों को भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मदद करता। लेकिन अफसोस कि हमने यहाँ पर अपने मास्टर को धोखा दिया। मैं और मेरे ब्रदर ने अपने मास्टर को धोखा देकर अपनी एक अलग से यूनिटी कल्ट बना लिया, अपनी डार्क बटरफ्लाई क्लैन का अपना अलग से एक सेक्टर बना लिया, जिसकी वजह से अब मास्टर भी यहाँ पर मेरी मदद नहीं कर सकते। और उसके बाद मेरा ब्रदर वहां पर मारा गया। हमने जाकर कैंग क्लैन के ऊपर अटैक किया उस कमीने मास्टर के कहने पर, जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसके कहने पर जाकर हमने अटैक किया और उसके बाद मेरा ब्रदर वहां पर मर गया। काश मेरा ब्रदर यहाँ पर जिंदा होता और वो ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद कर सकता था। और साथ ही वो जायोंग का नाम लेकर वहां पर रोना शुरू कर देता है। तुम्हारा उनसियोंग को भी इस बात से गुस्सा आता है और साथ ही वो भी रोते हुए उसे पकड़ता है और उसे कहता है कमीने कहीं के, तू यहाँ पर अपने भाई को याद करके रो रहा है तो फिर मेरे भाई और मेरे मास्टर का क्या? तुमने मेरे बाप जैसे मास्टर को मार डाला और मेरे ब्रदर को भी मार डाला। तो उसके सर को पकड़कर ग्राउंड के ऊपर पटक कर मारता और उसे कहता है कमीना कहीं का, अब यहाँ पर जल्दी से बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि कैसे ब्रेक थ्रू करना है या फिर मैं तुम्हें पहले मार डालूं। या तो तुम यहाँ पर खुद अपने हाथों से मरने वाले हो, यानी कि तुम यहाँ पर जिस हालत में हो वैसे भी तो तुम मर ही जाओगे, या फिर मैं अपना बदला लेकर तुम्हें मार डालूं। और अपने पास है नीडल्स निकालता और कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जबकि उयोंग चलाकर उसे कहता है कि अगर यहाँ पर हम इसे नहीं मारते तो फिर वो मारा जाता, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग गार्ड जो था उसे पहले से पॉइजन दिया गया था। कितनी बार तुम्हें बताऊं कि उस नीले कपड़े वाले इंसान ने हमेशा यहाँ पर तुम्हारे मास्टर और तुम्हारे डिसाइपल के ऊपर, यानी तुम्हारे सीनियर ब्रदर के ऊपर अटैक करने का कहा था। उसने कहा था कि उसे वापस से डिवाइन स्क्रिप्चर चाहिए, हम तो उसके हाथों से इस्तेमाल हो रहे थे। और उनसियोंग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर बार बार किसी बंदे का नाम ले रहे हो जिसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उस ब्लू ड्रेस वाले बंदे का नाम बताओ अगर तुम उसके बारे में कुछ और जानते हो। कौन है वो बुढ़ा मास्टर जिसके बारे में तुम कह रहे हो, जिसने तुम्हें यह करने का कहा था? नहीं तो मैं यहाँ पर अभी तुम्हें मार डालूंगा। और जैसे वो गुस्से से चिल्ला रहा होता है, इसी के साथ ही वहां पर पीछे से उसकी गर्दन के ऊपर अटैक होता है और हमारा उनसियोंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, बेहोश हो जाता है। तो उसके बेहोश होने के बाद उस सामने से जो बुढ़ा मास्टर आया था वो कहता है कि तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। तो हमारा जो उयोंग जो होता है उसकी आवाज को पहचान लेता और कहता है कि ये आवाज ऐसा कैसे हो सकता है? अलायंस लीडर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यानी कि उनके यूनिटी कल्ट का जो लीडर होता है, उनका सेक्टर लीडर वहां पर उसके सामने खड़ा होता है। तो उसे कहता है कि सेक्टर लीडर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या आप यहाँ पर मुझे जान से मारने के लिए आए? क्योंकि मैंने और मेरे ब्रदर ने आपको धोखा दिया और अलायंस को छोड़ दिया था। तो मास्टर से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ? मैंने जायोंग के बारे में सुना, वो सेकंड लेवल का एक यूनिटी
यूनिटी कल्ट की टेक्निक का मास्टर था, लेकिन अफसोस के बेचारा यहाँ पर मारा गया और तुम लोगों की अपनी गलती की वजह से तुम लोग यहाँ पर मारे गए हो। तो योंग कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दे, प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दे, मेरे ब्रदर ने बहुत ही बड़े बड़े क्राइम किए हैं, लेकिन प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दे। तो मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर माफ किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर माफ किया जा सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा उयोंग जो होता है वो कहता है कि मास्टर अगर आप यहाँ पर मुझे माफ नहीं कर सकते, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी और वैसे भी मैं यहाँ पर मरने वाला, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो मास्टर क्या आप यहाँ पर मेरे ऊपर तरस खाकर मुझे इतना परमिशन दे सकते हैं कि मैं यहाँ पर खुद अपनी जान ले सकूं? मेरे पास इतना तरस खाएं कि आपकी बजाय मैं यहाँ पर खुद अपने आप को मार डालता हूँ। और वहीं पर से वो नीडल्स को उठाता है जो हमारा उनसियोंग लेकर आया था, वो नीडल्स को उठाकर अपनी गर्दन के सामने रखता है और कहता है मैं यहाँ पर खुद मरने को तैयार हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो कहता है कि आप हमेशा मेरे मास्टर रहेंगे और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप एक लंबी और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें। और साथ ही जैसे वो नीडल्स अपनी गर्दन में दंसाने लगता है, मास्टर वहां पर सामने खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से उस रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। जब ये लोग वहां पर रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ये सभी लोग तो यहाँ पर से जा चुके हैं। तो डोबजोंग जो होता है उन्हें वहां पर लेकर आया था। डोबजोंग जहाँ पर उनके पास सारा ब्लेम डालना चाहता है कि हो सकता है कि इन्हीं कमीने लोगों ने यहाँ पर यूनिटी कल्ट के लोगों को टिप दी हो। तो हमारा जो ह्योनजिंग होता है वो भी उसे कहता है कि पहले हम लोग यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में आए थे, यहाँ पर एक बुड्ढा मास्टर और उसके साथ एक मेड थी, उन लोगों ने यहाँ पर हमारे पास से कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए और साथ ही वो लोग ये भी चाहते थे कि हम लोग उनसियों को उनके पास छोड़कर चले जाएं, लेकिन हम लोग यहाँ पर से निकल गए और उसके बाद देखो अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो डोबजोंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, अगर यहाँ पर कोई होता तो फिर मैं यहाँ पर उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा पाता। अब यहाँ पर सारे का सारा इल्जाम उस बुढ़े मास्टर और साथ में उसकी नौकरानी के ऊपर लग जाएगा। तो इसी के साथ ही वो मेड जो होती है ऊपर से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आती है और कहती है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर वापस क्यों आ गए हो? लगता है कि तुम लोग यहाँ पर सूप पीने के लिए आए हो, लेकिन वो सारे का सारा सूप और नूडल्स तो खत्म हो चुके हैं। तुम्हारी जोन जो होती है वो भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि लड़की मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़के को देखा? कल यहाँ पर ये लोग आए होंगे, एक लड़का जो बीमार था। तो वो से कहती है कि हाँ मुझे याद है कि कल ये 8 लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन उनमें एक खूबसूरत लड़की तो बिल्कुल भी नहीं थी, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की इनके साथ नहीं थी। तो वो कहती है कि प्लीज हमारे पास समय नहीं है, मेरी खूबसूरती के बारे में छोड़ो, मुझे बताओ क्या तुमने उस कमजोर बीमार लड़के को यहाँ पर दोबारा देखा है? तो वो कहती है कि नहीं मैंने यहाँ पर उसको नहीं देखा, लेकिन उसे तो अभी तक यहाँ पर मर जाना चाहिए। तो हमारी जून कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है? तो वो उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर उसको जब देखा था वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार था और मुझे नहीं लगता था कि वो रात निकाल पाएगा, और उसके बाद तुम सभी लोग इसके साथी जो थे उसे लेकर बाहर चले गए थे। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर इसके ज्यादा कुछ नहीं पता। भाई जॉन उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। तो वो लड़की उसे कहती है कि अच्छा तो ठीक है, फिर जाओ जाकर उसे ढूंढ लो। अरे जॉन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहते हैं कि ये बकवास लड़की क्या बकवास बातें की जा रही है, जबकि ह्योंगजिन उसे कहता है कि छोड़ो इसे, ये और इसका वो बुड्ढा मास्टर दोनों ही पागल हैं, हम लोग यहाँ पर से चलते हैं। जैसे वो लोग जाने लगते हैं तो वो लड़की उसे कहते हैं कि मुझे कुछ याद आया, कल सुबह मैंने यहाँ पर कुछ मास्क पहने हुए लोगों को देखा था, उनके साथ शायद वही लड़का होगा क्योंकि उसने भी नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैंने उस लड़के का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन वो उसे खींचते हुए सामने की तरफ इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे थे। तो जैसे वो इन्हें तब बताती है वो लोग कहते हैं कि लगता है कि वो लोग वहां पर उस जगह से जहां पर हमारे पर अटैक हुआ था वहीं पर से हमारे युनसियों को खींचकर इस तरफ लेकर गए होंगे, शायद उनका हाइड आउट इस तरफ होगा। तो इसी के साथ ही वो लोग अब उस तरफ चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 28 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, हमारे उनसियों का क्या बनेगा।